प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत ने कई तरह के सियासी समीकरणों को बदलने और अस्तित्व में लाने का काम किया और जब इन नतीजों पर मंथन किया गया तो सामने आया 3 तलाक के मुद्दे ने अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के जहन में भाजपा के प्रति एक विश्वास पैदा किया और इसी विश्वास के आधार पर भाजपा ने तमाम कयासों और अटकलों से उलट एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन अब मानो उत्तर प्रदेश में मिली इस जीत के बाद भाजपा सिर्फ यहीं तक रुकना नहीं चाहती, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के इस विश्वास को देश भर में भुनाने की फिराक में जुटी हुई है देश की सबसे बड़ी पार्टी और इसके लिए बकायदा भाजपा हाईकमान द्वारा एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। क्या कुछ है इसे लेकर भाजपा की रणनीति, आइए आपको बताते हैं। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर भाजपा हाईकमान ने सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में पार्टी के संवैधानिक कार्यकर्ताओं को विशेष टास्क दिया गया है। इसके तहत वो घर घर जाकर मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे। इस दौरान महिलाओं से 3 तलाक के मुद्दे पर रायशुमारी की जाएगी। 3 तलाक पर भाजपा के रुख को भी मुस्लिम महिलाओं के साथ साझा किया जाएगा। भाजपा को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की तरह देश भर में उसे इस कवायद का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की मुस्लिम हितैषी योजनाओं का प्रचार भी भाजपा के एजेंडे में शामिल। देखिए, इसमें मध्य प्रदेश का और यूपी का विषय बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो सिद्धांत आधारित करती है, क्योंकि हम लोग दीनदयाल जी के विचारों को पोषित करने के लिए काम करते हैं। तो जब समान समाज की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, तो उसमें ये सब बातें आती हैं कुल मिला के। और 3 तलाक की जहाँ तक आप बात करें तो 3 तलाक का मुद्दा क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा अपने आप में था और उस पर महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत अनाचार हुए हैं, तो इसको भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत विशेष तरीके से इस पर विचार किया है। इसलिए हम इस मुद्दे के माध्यम से हमारा वोट बैंक कोई का फायदा लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन समाज का उद्धार हमारा जरूर इसमें उद्देश्य है। यहाँ भाजपा ने खुद के एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। कांग्रेस के मुताबिक संवैधानिक कार्यकर्ताओं के रूप में संघ के स्वयंसेवक जनता के बीच जाकर 3 तलाक जैसे विषय छेड़कर अपना एजेंडा पूरा करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर मतभेद पैदा करने का आरोप भी लगाया। संवैधानी नाम दिया है, ये रहेंगे वही षड्यंत्रकारी जो संघ से निकली हुई फौज है। ये हर चुनाव के पहले कभी बीफ, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी 3 तलाक, ऐसे मुद्दे लाते हैं जिसमें वोटों का ध्रुवीकरण हो। मुस्लिम बहनें खुद आगे आकर इस प्रथा के खिलाफ होती हैं, तो इस पर राजनीतिक रोटियां किसी को भी सेकने की जरूरत नहीं है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश चुनाव में 3 तलाक मुद्दे का भाजपा को काफी फायदा मिला है और इस फायदे को वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखना नहीं चाहती। ऐसे में अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा द्वारा उठाया गया मुद्दा उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। विषय पर हम विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या भाजपा द्वारा 3 तलाक का मुद्दा उठाना राजनीति से प्रेरित है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को हवा देने का भाजपा को फायदा मिलेगा? इससे पहले भाजपा ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ा ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्या कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक वाकई सांप्रदायिक मतभेद पैदा कर रही है भाजपा? हिंदुस्तान में सियासत हो और उसका संबंध मजहब से ना हो, धर्म से ना हो, मुश्किल लगता है। और अगर बीजेपी है तो फिर तो और भी मुश्किल लगता है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी और मध्य प्रदेश भाजपा के नेता और मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राशिद खान जी और कांग्रेस के युवा नेता साजिद कुरैशी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत रंजन जी आपसे करना चाहता हूँ। आपसे इसलिए भी मुखातिब हूँ कि हम चाहते हैं कि ये जो मसला है ये सियासत से ऊपर उठकर जनता के बीच में जाए। 3 तलाक जैसे बीजेपी के लीडर ने कहा कि हम समाज का उद्धार करना चाहते हैं। जिन समाजों में 3 तलाक नहीं है
उनके उद्धार में क्या हो रहा है, और जिन समाज में 3 तलाक हैं उस समाज के उद्धार का जिम्मा उन्हीं पर छोड़ने से अलग बीजेपी ने इसको अपने हाथ में क्यों लिया? अगर अपने हाथ में लिया है तो ये सियासत भी है और समाज को सुधारने की कवायद भी है। आप किस में राय? देखिए, मैं तो यूपी में था राघवन जी, तो जब चुनाव आगे बढ़ा धीरे धीरे, 7 फेज में चुनाव था, तो लगातार बीजेपी ऐसे मुद्दे खोज रही थी जिससे पोलराइजेशन हो, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसी में 3 तलाक का मुद्दा आया। जो प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, उससे कहीं कहीं मैसेज है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, भले ही 2% मिला हो, सपोर्ट मिला है, क्योंकि 3 तलाक मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। और जो भी रहनुमा हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भी कहते हैं गलत है। अगर आप 3 तलाक का एक पूरा प्रोविज़न होता है, जो मुस्लिम लॉ कहता है 3 तलाक का प्रोसीजर है। अगर आप तलाक देते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है, डिफरेंट प्रोसीजर्स। पहले एक रिजॉल्व करने की कोशिश होती है, फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना, अचानक नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लीडर्स हैं, जो कहते हैं गलत है, वो भी समाधान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि ऐसा मुद्दा है कि इससे हमें मुस्लिम समुदाय, पहली बार देखिए, अभी तक सारी कोशिश हो चुकी थी बीजेपी से, मुस्लिम समुदाय में इंक्लूजन नहीं हो पा रहा था। ये पहला ऐसा मुद्दा है जिसमें इनको सफलता मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी मुद्दे को, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या तलाक का मुद्दा हो, अगर बहुत ज़्यादा पोलराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको पोलिटिसाइज करेंगे, तो फिर बूमरैंग करेगा। फिर दूसरों को मौका मिलेगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो उसके अंदर आके झांके। जो आपने कहा कि और के लिए क्या हो रहा है, जो और भी कम्युनिटी हैं, फिर बीजेपी क्वेश्चन उठेगा कि तलाक क्यों, हिंदुओं में जो महिला हैं बुरी जो हालत है उनके लिए क्या कर रहे हैं आप, क्राइम अगेंस्ट वीमेन क्या कर रहे हैं आप, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं। तो मुद्दे को हमको लगता है अभी तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक लंबे समय तक अगर इसी तरह से बढ़ाता जाता है फिर वो भी पोलिटिसाइज हो जाएगा और ट्रिविलाइज हो जाएगा, छोटा मुद्दा बन जाएगा, जैसे और मुद्दे कुछ हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये लंबे समय तक होगा तब जी, तब तक कई लोगों की रोटियां सिक चुकी होंगी और बहुत से सरकार से बेदखल हो चुके होंगे और कई सरकार में सत्ता नशी हो चुके होंगे। लेकिन साजिद जी, कांग्रेस कभी इस तरह की सियासत नहीं करती, लेकिन हम सियासत नहीं करते हैं इस किस्म की, ये भी एक सियासत है। क्योंकि अगर आप सियासत नहीं करते तो फिर आप बोलते क्यों? अगर आप कहते हैं तो फिर ये सियासत का हिस्सा है। इस्लाम इसमें क्या कहता है ये हम राशिद साहब से जानना चाहेंगे। वो बीजेपी का पक्ष भी रखेंगे और इस्लाम के बारे में भी वो बात रखेंगे। लेकिन साजिद मियाँ, उसके पहले आपकी पार्टी का और इस्लाम का इस पूरे मसले से क्या ताल्लुक है, थोड़ा तफसील से बताएं। देखिए, कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिकता की राजनीति से हमेशा से बचती आई है। और ये एक 3 तलाक ही नहीं, चाहे समय समय पर हमने देखा लव जिहाद, बीफ, ये इस तरह के मुद्दे रहे जो देश में विषयों से भटकाने का एक प्रयास रहा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जिन लोगों को घर घर संदेश मुस्लिम महिलाओं से जोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के माहौल को दूषित करने का प्रयास है। हम भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, शासकीय योजनाओं में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या मध्य प्रदेश में महिला जन सुनवाई नियमित समय पे हो रही है। मैं आज भी देख रहा था तो महिला आयोग के शायद 7-8 महीने का कार्यकाल हो गया, वहाँ जन सुनवाइयाँ समय पर नहीं हो पा रही हैं, आयोग काम सही से नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सच्चर कमेटी की सिफारिशों को, जो अल्पसंख्यक महिलाओं से भी रिलेटेड थी, इसी विधानसभा के पटल पर जब रखी गई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गैर संवैधानिक तरीके से उसको मानने से मना कर दिया। अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण का कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी हो सकती थी, प्रदेश में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को मना कर दिया। मध्य प्रदेश में उर्दू भाषाई शिक्षकों की जो नियुक्तियां हो करती थी, जिसमें मुस्लिम बच्चियां कम से कम उर्दू शिक्षक के रूप में अपनी जीविका चला सकती थी, लगभग 10 सालों से मध्य प्रदेश में एक भी रिक्त पद पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम हुआ करता था, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में जो जरी का काम करने वाली महिलाएं हैं, जो चूड़ियां बनाने वाली महिलाएं हैं, उनको रोजगार मिला करता था, वो योजनाएं बंद कर दी हैं। इनको अगर सशक्तिकरण देना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ज़माने में महिला आरक्षण, जन जो स्थानीय निकाय हैं उनमें महिला आरक्षण है,
क्या ऐसे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहती है तो स्वागत योग्य कदम होगा। मेरे जैसा जो कांग्रेस पार्टी का युवा है वो भी इनके स्वागत उस कदम की ओर देखेगा। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो आप स्थानीय जनप्रतिनिधि बनाकर स्थानीय निकायों में, तो ये ना करते हुए रोजगार से उनको दूर रखा हुआ है, आजीविका का कोई साधन नहीं है, उनकी शिक्षा का कोई साधन नहीं है। मध्य प्रदेश में जो कुपोषण की स्थिति है, उस कुपोषण में चाहे आदिवासी हो, चाहे एससी हो, चाहे मुस्लिम महिला हो, सब उसका शिकार हो रही हैं। इन सारे मुद्दों से ध्यान हटकाने का प्रयास है। प्रदेश लगातार रेप के मामलों में लंबे समय तक बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के आंकड़े कोई कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, वो देश में एक ऐसी संस्था है जो क्राइम पर बात करती है। वो ये बताती है कि मध्य प्रदेश लगातार लंबे समय से महिला क्राइम में नंबर 1 है। जब इनके गृह मंत्री विधानसभा में पटल पर आंकड़ों की बात करते हैं तो 50,000 बच्चियां मध्य प्रदेश में गुम है। ये वे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। तो ये 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बात कर रही है। 3 तलाक वाले मुद्दों पर भी हमने भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों से भी ये अनुरोध किया है कि ये धर्म से विषय जुड़ा हुआ विषय है। जैसे हिंदुस्तान के संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हमको भी दी है, जैन समाज के लोगों को दी है, तमाम उन लोगों को दी है जिनकी अलग अलग प्रथाएं हैं। क्या संथारा की प्रथा पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहल करने का प्रयास किया? क्या अगर जैन समाज के लोग किसी एक विशेष वेशभूषा में रहते हैं तो उन पर कभी कोई बातचीत करने का प्रयास किया? तो ये जो तमाम मुद्दे हैं जिनका धर्म से लेना देना है, उन पर ध्यान भटकाने के लिए, पोलराइज करने के लिए, हर वक्त चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता के साथ खिलवाड़ करने का ये प्रयास है। और इसमें वो लोग जाएंगे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वैवाहिक संस्कार के आचरण को पूरा नहीं करते हैं, संघ के लोग जो खुद वैवाहिक संस्कारों को नहीं समझते हैं, जो खुद गृहस्थ जीवन से दूर हैं, वो क्या महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की बात करेंगे? बिल्कुल। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, आप चाहें तो इसका उत्तर दें, चाहे तो ना दें। एक तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधि दल है वो बीजेपी है। अगर बीजेपी इन मुद्दों को लेकर आती है तो फिर कांग्रेस के पास इसकी काट क्या है? नहीं, कांग्रेस के पास एक मिनट सवाल है मेरा। दूसरा ये कि कांग्रेस इस मुद्दे से परहेज क्यों करती है? अगर बीजेपी इसको मैदान में लेके आ रही है, सियासत के मैदान में लाती है, तो कांग्रेस इसका मुकाबला करने के बजाय इससे भागती क्यों है? ये 2 सवाल मेरे आपसे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। राशिद जी, इस्लाम से इस 3 तलाक का क्या संबंध है? दुनिया के जो बहुत से इस्लामिक देश हैं, क्या वहाँ 3 तलाक है? नहीं, 3 तलाक तो वहाँ भी है, और मैंने देखा, आपके टीवी माध्यम से भी देखा, कई जगह इस पर जो है उन्होंने बैन भी लगाया हुआ है, उसमें कानून भी बनाए हुए हैं। और हमारी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम तो यहाँ जोड़ने की बात करते हैं। हम 3 तलाक को तो बहुत अच्छा मानते ही नहीं है, ना हमारे समाज मानता, ना हमारी पार्टी मानती। हम जैसे कि इस मुद्दे को लेके आज आए हैं, हमारे कांग्रेसी मित्रों को तो कोई मुद्दा नहीं मिलता। अब बीजेपी कोई भी इशू लाती है, इसमें उनको विरोध और कुछ ना कुछ बोलना है। ये अपनी तरफ से कुछ करें तो लगता है आज हम कोई भी इशू लाते हैं, मगर आप इशू ऐसे लेके आते हैं कि उनको बोलना पड़ता है। नहीं, बोलना पड़ता, बोल रहे हैं वो तो हम बोल रहे हैं। इनके पक्ष में भी अगर कोई इशू लाएंगे, पक्ष में भी कोई काम लाएंगे तो उसमें भी इनका विरोध होगा। वोट बैंक को आप छीनने की कोशिश करेंगे तो वो आएंगे ना मैदान में। भाई, हम राजनीतिक पार्टी के, हमारी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की और पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है, तो हम जो भी काम करेंगे वो हम पॉलिटिकल उससे करेंगे, लेकिन हम समाज के आगे रख के और समाज के बीच में हमेशा बने रहना चाहते हैं। ये हम संवैधानिक कार्यकर्ताओं को जो हम बूथ स्तर पर भेज रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पार्टी लगातार जो है, आज आप देख रहे हो प्रदेश में जीत रही है, हम देश में जीत रहे हैं, अभी यूपी में हम जीते हैं, तो ये हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाना है, उसी जीता। जहाँ तक 3 तलाक का है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी है वो ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो है हम महिलाओं के बीच में जाएं, और उन महिलाओं को जिनको कि इससे 3 तलाक से तकलीफ हुई है, हम ये चाहते हैं कि उनको हम रोजगार से जोड़ें। आज हमारा जो है घर घर जाके जो प्रचार प्रसार होगा, उसमें इस इशू को भी रखा है कि उन महिलाओं को जिनको के तकलीफ हो रही है, बहुत सारी बेरोजगार महिलाएं, वो हमारे पार्टी में भी आ रही हैं, आप टीवी चैनल में भी आ रही हैं, तो उनके उद्यान के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उनके उद्यान के लिए काम करेंगे। क्या ये सियासत का मुद्दा हो सकता है? सियासत का मुद्दा नहीं, हम तो उनके जीवन उद्यान की बात कर रहे हैं, उनको जो है तरक्की के लिए आगे ले जाने की, देश में के मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो गैर मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके लिए बीजेपी उसके लिए उसमें क्या है कि हमारा ये आपको अभी जो 3 तलाक का इशू आया है, इससे क्या हो गया है कि इससे पूरे देश में एक बढ़िया माहौल बना है। चलिए, ये क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि जो तलाक आने वाली हैं या होने वाली हैं वो भी रुकेंगी, इसलिए कि लोगों को इसकी जागरूकता नहीं थी। लोग इसको 3 तलाक को बहुत से समझते थे, जैसे कि हमारे अभी पत्रकार महोदय ने, श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे विस्तार से बताया कि ये 3 तलाक का एक सिस्टम है कि पहले एक देंगे आप, उसके एक टाइम के बाद दूसरी देंगे, फिर तीसरी देंगे, और इस बीच में सुलह का भी टाइम है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हो गई हैं उनके जो महिलाएं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं,
वो हम जो है उस जो घर घर जाएंगे उसमें उसको करेंगे कि उनको तरक्की के कैसे जोड़ा जाए। बीजेपी को इससे कुछ फायदा होने वाला है? बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी अभी फायदे की तो नहीं सोची, लेकिन मैं आपसे चलिए, बताता हूँ दूसरा कि मेरा सवाल था, उत्तर प्रदेश में क्या इस मसले से आपको बीजेपी को लाभ मिला? बीजेपी को लाभ मिला है, बीजेपी को वोट मिला है और युवाओं का वोट मिला है, महिलाओं को वोट मिला है। रंजन जी, ये मसला भले ही सियासत से ना जोड़ा जाए, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिला है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि वो जनता इस मुद्दे से मुस्लिम महिलाओं का उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक, हालांकि आप इस्लाम को उतने जानकार नहीं होंगे जितना राशिद जी और साजिद जी, मैं दोनों से सवाल करूंगा कि ये जो मामला है तलाक का, इसमें क्या सच में तलाक से मर्दों को फायदा है या मुसलमान औरतों को नुकसान है? ये दो, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। रंजन जी, अभी आपकी बात। देखिए, कोई भी सियासी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर मुद्दा कोई उठाती है तो ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल होता ही है। अगर साथ में समाज का फ़ायदा हो जाता है तो उससे अच्छी बात क्या होगी। ये मुद्दा अभी बहुत बर्निंग मुद्दा है, बहुत बर्निंग इशू है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर फोरम पे चर्चा हो रही है, महिलाएं सामने आ रही हैं, खुलकर बोल रही हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत समय के बाद एक ऐसा मुद्दा मिला जिसमें पहले बताया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी एक तरह से क्लोज था, उनको रास्ता नहीं मिला था अंदर जाने का, सारे एफर्ट कर रहे थे। खुद मुस्लिम उनका एक ब्रांच भी है, विंग भी है बीजेपी का। उसके बाद भी ये मान के चलते थे कि हमें चुनाव कहीं भी हो हमें वोट नहीं मिल रहा। यूपी में तो खासकर ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल, वोट के सवाल पर मेरा आपसे एक सवाल है जी, क्या इस मुद्दे से यूपी में मुस्लिम मतदाता बट गए? चूंकि आपने यूपी में चुनाव की रिपोर्टिंग की है, इलेक्शन रिपोर्टिंग में आप गए थे, क्या इस 3 तलाक के मसले पर मुसलमान जो महिलाएं हैं वो बीजेपी की तरफ गई, ऐसा लगता है आपको? ये एक मुद्दा उठा था वहाँ पे, और सवाल सबके जहन में था कि क्या वाकई जो प्रजन बहुमत मिला है, क्या वाकई मुस्लिम महिलाएं सामने आई हैं। एक दूसरा सवाल ये था उससे जुड़ा हुआ, क्या मुस्लिम महिलाएं या कोई महिला हो क्या इतनी लिबरल हो गई है कि जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड घर है, वो घर से उनके आज्ञा के विरुद्ध फ्रीडम लेकर के खुद जाके वोट दे आई हो। लेकिन जब प्रजन बहुमत मिला तो एक अप्रहेंशन है, एक परसेप्शन है कि भले 2%, भले 1% वोट मिला हो, कहीं न कहीं झुकाव उनका रहा है। जिन्होंने वोट नहीं दिया होता उनका भी झुकाव कहीं न कहीं रहा हो। उसी चीज़ को बीजेपी अब आगे बढ़ाते हुए, वो तो एक ट्रेलर था यूपी, अब उसको आगे बढ़ा के पूरे कंट्री लेवल पे जाना चाहती है, क्योंकि जिस चीज़ से फ़ायदा दिख रहा है, मुस्लिम महिला इंक्लाइंट दिख रही हैं, और एक बड़ा मुद्दा मिल गया बीजेपी को, जिसकी काट भी कांग्रेस पास नहीं है। कांग्रेस भी सोच नहीं पा रही कैसे काउंटर कराएं। इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा बीजेपी में? साजिद जी, कांग्रेस सोच नहीं पा रही है उससे क्या मुद्दा, इसका काट क्या हो, लेकिन एक बात तो परसेप्शन में ही भले ही हो, अनुमान में हो, जरूर मुस्लिम महिलाओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर यूपी में भाजपा की तरफ रुख तो किया है। अगर रुख ना किया होता तो ये इतना बहुमत नहीं मिलता, हर कोई कह रहा है। और दूसरा ये कि क्या सच में बीजेपी अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को पटकनी देगी? पटकनी तो खैर वो देगी कि ना देगी, लेकिन अभी तो वो इस मुद्दे पर सवार है और कांग्रेस थोड़ी सी दबी हुई है। रंजन जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि मुस्लिम महिलाओं की जब भी बात हो, तो आज चूँकि इस बहुत अच्छे इशू को आपने उठाया है, लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले पर जनता के बीच जाकर संवाद कायम करके कार्यक्रम कर रहा है। मैं IND 24 से जिम्मेदारी से आग्रह करूंगा कि अपने चैनल के संवाददाताओं को उस कार्यक्रम में पहुंचाएं जहां बहुत लंबी तादाद में मुस्लिम महिलाएं उन कार्यक्रमों में भागीदारी कर रही हैं। और उन मुस्लिम महिलाओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जब कैंपेन चली थी तो लॉ कमीशन को जो चिट्ठियां भेजी थी पूरे हिंदुस्तान में, और जो रोड पर आई थी, सड़कों पर आई थी कि हमें तलाक और धर्म के मामले में जो शरीयत ने हमको फैसला दिया और जो शरीयत ने हमको सहूलियत दी है, इस्लाम के इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से समझना बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम महिलाओं को जितनी फ्रीडम इस्लाम ने निकाह और तलाक के मामले में दी है वो बहुत बेहतर व्यवस्था है। और हिंदुस्तान के इस पंथ को मानने वाली महिलाएं, इस्लाम को समझने वाली महिलाएं पूरी तरीके से शरीयत के साथ मजबूती से खड़ी हुई हैं। एक आम आदमी के नाते मेरा एक सवाल है, मैं बहुत इस्लाम के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन तलाक के बाद अगर उसी शौहर से दोबारा शादी की जाए तो वो जो बीच का एक मसला है वो बड़ा तकलीफदेह होता है
मजहब के हिसाब से ठीक होगा, लेकिन आम जब लोग उसको देखते हैं, दूसरे फिरके के लोग उसको देखते हैं, तो उस पर वो ऐतराज करते हैं। कहीं ना कहीं उस बात ने भी मुस्लिम महिलाओं को इस तरफ झुकाया है। नहीं, ऐसा नहीं है राघवेंद्र जी, आपको उसको समझना होगा। इस्लाम में मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल वही बताना चाहता हूँ, लेकिन आप मैं वही बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ने 3 तलाक के मुद्दे पर जो व्यवस्था दी है वो एक समय समय के हिसाब से दी है कि उसके पूरे एक पहलू है कि किस तरीके से वो 3 तलाक कंप्लीट होगी। अगर किसी 3 तलाक के बाद दोबारा शादी का जो मसला है, दोबारा शादी का मसला, शरीयत ये कहती है कि जब एक महिला आपके निकाह से चली गई, निकाह से खारिज हो गई, तो वो महिला को आज़ादी है अपने वैवाहिक संस्कार को किसी के साथ भी पूर्ण करे और उसके साथ वो जिंदगी बशर करे। यदि वो पहला व्यक्ति, मैं यही कहना चाहूंगा, लोगों में परसेप्शन ये गलत बन रहा है कि अगर इस नियत से वो दूसरा निकाह करती है कि वापस से पहले पति के पास आएगी, तो ऐसा इस्लाम ने नहीं कहा। इस्लाम के उन शब्दों की व्याख्या को समझने इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप दर्शकों को बताएं कि अगर क्योंकि हलाला नाम का एक शब्द है जो हलाला की व्यापक व्याख्या समझने की आवश्यकता नहीं है। कुरैशी जी उसको विस्तार से नहीं बता चाहे, आपका सवाल ही वो नहीं बता पाया। आपका समय हमारे पास कम है, आपका जो मसला ये है कि 3 तलाक के बाद जो है वो अगर अपने पहले ही पति के पास रहना चाहती है तो उसके लिए हलाला बोला जाता है। तलाक दिया है वो उसी के पास रहना, या वो खुद मर्द उससे दोबारा शादी करना चाहता है, तो उसके पीछे क्या सिस्टम है, क्या होता है? तालाक आपको मालूम है कि तालाक हंसी खुशी तो होती नहीं, किन्हीं परिस्थितियों में गुस्से में होती है। जब वो गुस्सा ठंडा होता है तब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को बेहतर ये है कि मैं इसी के पास वापस जाऊं। लेकिन शरीयत में उस चीज को जो है बिल्कुल ये क्लियर कर रखा है कि हलाला होगा। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि या मर्द उसको वापस लेना चाहे दोनों विषय में वही है कि उसको हलाला मतलब किसी भी गैर मर्द के साथ जिससे कि वो निकाह करे, टाइम बीन करे, 1 दिन के लिए करे, 2 दिन के लिए करे, 5 दिन के लिए करे, और वो वापस उससे तलाक दे, तब पहले पति से जो है उसका निकाह हो सकता है। लेकिन ये कि हमारे शरीयत में ये भी है कि कोई भी टाइम बिन, जैसे ये कि आप 1 महीने के लिए या साल भर के लिए निकाह करते हो, वो निकाह जो है निकाह नहीं कहलाता है, इसलिए कि वो पद्धति गलत है। यही बहुत सारी जो है हमारे मौलवी मुल्लाओं ने, इन्होंने जो है ये कुछ चीज़ें ऐसी कर रखी कि आप हलाला करो और शादी, तो ये इसी चीज़ का महिलाएं विरोध कर रही हैं। चलिए, हमारा मकसद हलाला पर नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि ये जो तलाक का मसला है वो कितना तकलीफदेह है। बहुत 3 तलाक के बाद अगर वो महिला या वो मर्द उसी महिला से दोबारा शादी करना चाहे, तो वो महिला पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करेगी, फिर उसकी पत्नी बनकर रहेगी। राघवेंद्र जी, यही जो व्याख्या है ना जी, देखिए, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, राशिद जी से जानना चाह रहा हूँ, ये गलत है या सही है? नहीं, तो मैं आपका समय सिर्फ 1 मिनट बचा है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए, लेकिन शरीयत में है उसको सही माना जाएगा। शरीयत में है कि उसे हलाला जो है कराना है, दूसरे के साथ रहना है, और लेकिन तकलीफ दोनों को होती है। मतलब कि एक परिवार जो है, दोनों परिवार जो है, आपने जैसे एक सवाल पहले मुझसे कहा था कि उसका मैं आपसे आंसर लूंगा कि इसमें किसको फायदा होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें ज्यादातर नुकसान जो है महिलाओं को होता है, ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होती है। पुरुष तो क्या होता है, एक के बाद दूसरी कर लेता है, तीसरी कर लेता है। हमारे पास और वक्त कम है, आपने बिल्कुल सही बात की, इसमें ज्यादा तकलीफ महिला को होती है। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं जी। मेरा ये निवेदन है कि इस मामले में किसी इस्लाम के बहुत अच्छे जानकार से जब आप समझना चाहेंगे तो वो ये बताएगा कि तलाक के बाद अगर किसी महिला ने किसी दूसरे के साथ निकाह कर लिया है, तो जिस शख्स ने निकाह किया है, जब तक वो तलाक नहीं देगा, आप उसको अपने निकाह में शामिल नहीं कर सकते। ये जो बात है, इस बात को जिस तरीके से देश भर में प्रचारित किया जा रहा है और उसको ये कहा जा रहा है कि उसको पहले किसी दूसरे मर्द के साथ चलिए, लेकिन ये जो भी कुछ है, जिस ढंग से भी प्रचार हुआ है, मसला मुस्लिम महिलाओं के दिल में बीजेपी जगह बनाने में कामयाब हुई है, ऐसा लग रहा है। यूपी के इलेक्शन से ये परसेप्शन या ये एक अनुमान जाता है। अंतिम टिप्पणी रंजन जी आपकी इस पर, वक्त बहुत कम है हमारे पास। देखिए सब मुद्दा तो बन गया है और दिख भी रहा है। जो हलाला पार्ट है वो इसलिए है, राघवेंद्र जी सर मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं इतना क्योंकि हलाला वाला ही पार्ट जो है वो ही ज्यादा तकलीफदेह है। मैं जोड़ना चाहूंगा आप लोग बात पे कि इसलिए हलाला है कि आप इतनी आसानी से किसी तलाक ना दें किसी, बस आपको कंस्टेंट करना पड़ेगा, रिस्टेन करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के है राघवेंद्र जी, तलाक चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम हो, जो सफरर होती है लास्ट में औरत होती है। क्योंकि जो सोसाइटी हमारी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, औरत अगर जॉब नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं है, तो सफरर वही है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो। फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे को आगे बढ़ा के अपने वोट बैंक को आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल, आप तीनों ने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, साधुवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो पूरा मसला है सियासत से भले जुड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं की बदहाली से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि तलाक के बाद अगर वो
शौहर, वो मर्द दोबारा से उस लड़की से, उस महिला से शादी करना चाहता है, तो जो नियम कायदे हैं उसका भले ही लोगों ने गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन महिला के वो फेवर में नहीं गया है, मुस्लिम औरत के खिलाफ गया है। और बीजेपी ने इस नब्ज को पकड़ा है। शुरुआत में इसको बहुत लोगों ने हल्के से लिया था। लोगों ने कहा था कि राम मंदिर के बाद बीजेपी ये जो मुद्दा उठा रही है 3 तलाक वाला, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन राम मंदिर जैसे मुद्दे से भी ज़्यादा असरदार ये मुद्दा यूपी इलेक्शन में साबित हुआ है, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे, अगर वहां बीजेपी जीती है तो 3 तलाक का मुद्दा उन महिलाओं को भाजपा की तरफ मोड़ने में कामयाब हुआ है, या भाजपा उस बीजेपी की तरफ झुकी है क्योंकि उसको लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी को बदहाली दूर करने में कामयाब होगी, या कुछ सोच रही है। अलग बात है कि सियासी दल कितना सोचते हैं कितना नहीं, लेकिन बोलते तो ज़रूर हैं। हमारे एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।